600 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री कर दिया, फ्री में बिजली दी जा सके। कौमी एयरलाइन तो बेच रही हो, बल्कि बेच दी है कौमी एयरलाइन, तो उसके बाद आपको एक प्राइवेट जेट खरीदने की क्या जरूरत है? अगर इसका जो बिल आया है वो तकरीबन 27,000 रुपया है। ओ जालिम इंसान, रहम करो पंजाबियों पर, उनको उनकी फ्री बिजली मिलने दो। कोई बात नहीं चीचा वतनी वालों, 17 जुलाई तक अगर इन्होंने रोक भी दी है तो जैसे ही 17 जुलाई का इलेक्शन होगा अगले दिन से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पंजाब के अवाम को फ्री बिजली मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हम मुआवजा करेंगे दो पंजाब का। एक पंजाब है इंडिया से जिसकी क़यादत कर रहे हैं भगवंत मान, और दूसरा पंजाब है पाकिस्तान से जिसकी क़यादत कर रही है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सी कंट्री बेहतर है, बल्कि हम ये देखेंगे कि कौन सा चीफ मिनिस्टर ऐसा है जो बराह रास्त आवाम को डिलीवर कर पा रहा है, कौन सा चीफ मिनिस्टर ऐसा है जो ऐसे इकदामात उठा रहा है जिससे बराह रास्त फ़ायदा आम आदमी को पहुंच रहा है। इसके लिए टॉपिक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम उस ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे जिसकी ज़रूरत गर्मियों में और भी ज़्यादा होती है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम सबसे पहले करते हैं इंडिया के पंजाब की बात, जिसकी क़यादत कर रहे हैं भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह ने अपने पंजाब में 600 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री कर दिया। पाकिस्तान में आम तौर पर आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, लेकिन इंडिया में ये साइकिल 2 महीनों के ऊपर होता है। अगर आप इंडिया के या इंडिया पंजाब के शहरी हैं और आपने 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल किया तो आपकी बिजली फ्री है। और इस काम को इन्होंने जारी रखने के लिए, ताकि इसमें किसी किस्म की रुकावट ना आए, तो इन्होंने एक प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट तकरीबन 1080 करोड़ रुपए में खरीद लिया, ताकि अपनी आवाम को सस्ती या फ्री में बिजली दी जा सके। इसके अलावा इन्होंने जो इकदाम किए वो बिजली चोरी का खात्मा। ये कहा जाता है कि इनसे पहले इंडिया के पंजाब में तकरीबन 40% के आसपास बिजली जो थी वो चोरी से चलाई जाती थी, तो उसका खात्मा किया और तमाम सार्फिन से मुकम्मल बिल वसूल किए। अब इससे क्या मुराद है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ MP और MNs ऐसे हैं जिनकी फैक्ट्रियों के बिल करोड़ों रुपए में है, और उन्होंने इनकी किस्तें करवाई हुई हैं इतनी थोड़ी कि वो क़यामत तक देते रहेंगे। तो यहाँ पे वो चक्कर नहीं था कि जिसने जो पैसे देने हैं वो देने ही देने हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ को इसमें ऐड किया कि पंजाब के अंदर कोयले की कानें थीं जो 10 साल से या 8 साल से बंद पड़ी हुई थी, और इन थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए कोयला जो था वो दूसरे सूबों से आता था। तो इन्होंने वो कोयले की कानों को दोबारा बहाल किया, उनसे कोयला दोबारा निकालना शुरू किया ताकि इसमें इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखें, एक तो थर्मल पावर प्लांट इनका अपना हो गया पंजाब का, और दूसरा जो कोयला था वो भी पंजाब से ही आ रहा है। मतलब ये कि प्लांट भी अपना है और उसमें इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी पंजाब से निकल रहा है। तो अब इन दोनों से बिजली सस्ती तो हो सकती है लेकिन फ्री नहीं हो सकती। तो इसको फ्री करने के लिए या इनके अखराजात पूरे करने के लिए पंजाब में जो इंडस्ट्री थी, जो फैक्ट्रियां थी, उनसे जो मुकम्मल बिल हैं वो रिकवर किए गए। मुकम्मल बिल मतलब आम घरों को तो 600 यूनिट तक फ्री है, लेकिन फैक्ट्रियों को नहीं है। तो जो फैक्ट्रियों से आने वाली आमदन है वो इस कोयले की कान या थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए काफ़ी है। और इनका ये भी दावा है कि हम 600 यूनिट तक बिजली फ्री करने के बावजूद भी हमारा जो पावर सेक्टर है वो प्रॉफिट में जा रहा है। अब वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये पता है कि भगवंत मान ने अपने पंजाब के अंदर 600 यूनिट तक बिजली वो फ्री कर दी है। और हमारी ये सूरत हाल है कि हम इतने ज़्यादा बिल देते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसके बावजूद भी हमारा जो पावर सेक्टर है उसका पेट नहीं भर रहा, वो हमेशा मेरा ख्याल है कि लॉस में जाता है। तो इसके बाद हम पंजाब की बात करें, ये मेरे पास एक बिल है जो कि फैसलाबाद से है। अब इस बंदे ने क्या किया, तकरीबन 458 बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए हैं, और इसका जो बिल आया है वो तकरीबन 27,000 रुपया है। तकरीबन 27,000 रुपया, तकरीबन 47 रुपये कम है, और ये 27,000 पूरा हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आपने तकरीबन 450 यूनिट इस्तेमाल किया है, बिजली इस्तेमाल किया, जिसका बिल 27,000 रुपये आ गया है, और दूसरी तरफ आपको तकरीबन 300 यूनिट एक माह में माफ़ है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर आप एक एवरेज सैलरी देखें पाकिस्तान में, वो तकरीबन 40,000 के आसपास है। अगर उस आदमी ने 40,000 में से 27,000 बिजली का बिल ही पे कर देना है, तो बाकी के वो मामलात कैसे चलाएगा? ये है मेरा पंजाब, ये है मरियम नवाज का पंजाब, ये है पाकिस्तान का पंजाब, और दूसरी तरफ है भगवंत मान का पंजाब। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अवाम परेशान हुई पड़ी है, वो अपनी रोटी और बिजली का बिल ही पूरा करने में लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी एक खबर सामने आई थी कि पंजाब हुकूमत ने एक त्यारा खरीदा है जिसकी कीमत $10 मिलियन है। अब ये त्यारा तो खरीद लिया गया,
اور بڑی تنقید بھی ہوئی اس پر حکومت کی مختلف رائے سامنے آنے لگیں، یہ اس کا ہے، اس کا ہے، نہ جانے کس کا ہے۔ پنجاب حکومت کا ہے، نہیں جی یہ پنجاب حکومت کا نہیں ہے، یہ پنجاب ایئر ویز کے لیے ہے، یہ مریم نواز کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے۔ مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں۔ تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ قومی ایئر لائن تو بیچ رہے ہو، بلکہ بیچ دی ہے قومی ایئر لائن، تو اس کے بعد آپ کو ایک پرائیویٹ جیٹ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ پنجاب کی کوئی ایئر لائن بنا رہے ہیں تو آپ قومی ایئر لائن کو خرید لیتے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے تھے۔ اور اگر آپ نے پنجاب کی ایئر لائن ہی بنانی تھی، مقصد یہ پلین خریدنا، پنجاب کی ایئر لائن بنانا تھا، تو آپ ایک کمرشل پلین خریدیں۔ آپ نے وہ کیوں پلین خریدا جو لگژری ہے اور جنابے والی، جس کے اندر صرف 20 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں اور بہت بزنس کلاس سیٹیں ہیں؟ تو آپ نے یہ خریدا ہی کیوں؟ میرا تو سوال صرف یہ ہے۔ اس کون سا ایسا حکومت پنجاب کا کام تھا جو اس پلین کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا؟ اور دوسری طرف 450 یونٹ استعمال کرنے والا اپنی پوری کی پوری سیلری جو ہے وہ بل ادا کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اور جب مریم نواز صاحبہ الیکشن کی کمپین کیا کرتی تھی تو یہ نعرے بڑے بڑھ چڑھ کے لگائے جاتے تھے کہ ہم آپ کو 200 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری کر دیں گے۔ اور یہ بھی میں نے سنا تھا کہ ان کی ایک تقریر میں یہ کہتی تھی کہ کیسا ہو کہ آپ بجلی استعمال کریں اور مہینے کے آخر میں آپ کو پتا چلے آپ کا بل ہی نہیں آیا، بل جو ہے وہ حکومت پنجاب نے ادا کر دیا ہے۔ یہ ہے جی وہ بل جو حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے کہ مطلب آپ نے 450 یونٹ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں اور آپ کو 27,000 روپیہ، مطلب آپ کی پوری سیلری ہے یا سیلری کا 70% آپ کی بل کی ادائیگی میں چلا گیا ہے۔ یہ وہ کمپین تھی جس سے آپ الیکشن میں آئیں اور اب آپ اقتدار میں آ گئے۔ اب یہ ایک ٹاپک نہیں ہے، اس کے علاوہ پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم اپنے آنے والے کسی ویڈیو میں کور کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔